दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और उस महिला के रिश्ते यानी जो शादी का था, उनके शादी को लगभग 14 साल का वक़्त बीत जाता है और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला एक युवक के प्यार में पड़ जाती है और उसके प्यार में पड़ने के बाद जब वो महिला जो कदम उठाती है, वो और भी भयावह होती है। दरअसल वो महिला अपने ही प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करवा देती है और उसके बाद जो वो महिला नाटक करती है और उसके बाद जब पुलिस इस मामले का खुलासा करते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति की इतनी निर्मम तरीके से हत्या करवा देगी। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और यह घटना कहाँ की है, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत शेम्पौ एक थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रविकांत होता है और वो व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 27 दिसंबर 2025 को कोतवाली थाने के में दी जाती है। जब पुलिस इस मामले की छानबीन करना शुरू करते हैं, तब पुलिस वाले को इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं चलता। वो पूछताछ करते हैं, इधर-उधर लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और उनके मोबाइल फ़ोन की जब कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो उनसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस जब इस मामले में लगातार छानबीन करते हैं और जब उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं, तब उसकी पत्नी इधर-उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। तभी 29 दिसंबर को उसकी पत्नी, जिसका नाम रजनी देवी होता है और उस महिला की उम्र लगभग 28 वर्ष के आस-पास होती है और उस महिला का शादी के 14 साल का वक़्त बीत चुका था और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक 7 साल की बेटी होती है और एक 5 साल का बेटा होता है। लेकिन वो महिला इस तरीके से एक्टिंग करती है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। दरअसल वो महिला अपनी सास-ससुर को ये बताती है कि उसके शरीर पर उसके पति का आत्मा आया हुआ था। जब उस महिला के सास-ससुर को ये बात पता चलती है कि उसके बेटे की आत्मा उसकी बहू के शरीर पर आई थी और वो कहते हैं कि उन्हें शेरगढ़ के किले के पास ढूँढा जाए। तब वो वहाँ पर पुलिस वाले को अपने साथ लेकर वो और उसके पूरे परिवार उस शेरगढ़ किले के पास पहुँचते हैं और इधर-उधर वहाँ पर छानबीन करते हैं, तब उन्हें एक झाड़ियों के पास उसकी पत्नी रजनी का चुनरी मिलता है और भी कई फीट गहरे यानी लगभग 50 फीट की गहराई के नीचे जब छानबीन करते हैं जाकर, तो वहाँ पर उस गड्ढे में एक जैसे युवक की डेड बॉडी मिलती है, जो नौजवान व्यक्ति होता है। जब उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है और ऊपर लाया जाता है, तब उसकी बॉडी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि उसके सर को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, ताकि उसकी पहचान ना हो सके। आखिरकार पुलिस कड़ी मशक्कत करने के बाद उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं और उस व्यक्ति का ही नाम जो है रविकांत होता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और वो वही व्यक्ति होता है जिस महिला का नाम रजनी देवी था, उसी का वो पति होता है। पुलिस और भी इस मामले की गहराई से छानबीन करते हैं और उसकी पत्नी से जब इस मामले में और भी पूछताछ की जाती है, तब पता चलता है कि ये जो सारा मामला था, इसका पति का हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी महिला का प्रेमी था, जिसका नाम शाहरुख खान होता है और वो एक ऑटो ड्राइवर होता है। पुलिस वाले बिना कुछ देरी किए हुए ही उस महिला के प्रेमी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब इस मामले में सारी कहानी उस शाहरुख खान से पुलिस वाले सुनते हैं, तो हर कोई हैरान हो जाता है। वो शाहरुख खान बताता है कि वो एक ऑटो ड्राइवर है और ऑटो रिक्शा चलाया करता था। लेकिन वो जो महिला रजनी देवी थी, उसका पति जो
रविकांत था, वो बेंगलुरु में रहकर मार्बल का काम किया करता था और वो वहाँ पर अपनी पति को बेंगलुरु छोड़ने के लिए उसी के शाहरुख खान के ऑटो में बैठती है और उसे धौलपुर ले जाकर वहाँ से वो अपने पति को बेंगलुरु जाने के लिए उस स्टेशन पर छोड़ देती है और उसके बाद जब वो वापस अपने घर लौट रही थी, तब वो उसी ऑटो में बैठती है और उसी शाहरुख खान से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और उनकी दूसरी मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद फिर से होती है और वो रजनी उसी के ऑटो में बैठकर धौलपुर किसी काम से गई हुई होती है और उन दोनों के बीच एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और धीरे-धीरे इन दोनों का बातचीत प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यह सिलसिला लगभग 1 से 2 सालों से चल रहा होता है। लेकिन इस महिला का जो पति रविकांत था, वो बेंगलुरु में रहकर मज़दूरी कर रहा था। लेकिन वो 27 दिसंबर को जो है अपने घर वापस लौट कर आता है और जब यह बात लौट कर आता है, तब वो फिर से उसी शाहरुख के ऑटो में बैठकर उसे अपने साथ अपने गाँव ले आता है और वहाँ पर आने के बाद उसे रात भर उसे उसी घर में जो वो रविकांत था, वो उसे अपने साथ ही रखता है। लेकिन इसी बीच उन दोनों की पत्नी के बीच और उसके प्रेमी शाहरुख के बीच कुछ बातचीत होती है और वो अपने प्रेमी के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाने लगती है कि तुम मेरे पति को रास्ते से हटाओ ताकि हम दोनों शांति से रह सके, नहीं तो पूरा मामला खोल कर रख देगी। इसके डर की वजह से उसका जो प्रेमी शाहरुख होता है, वो अपनी प्रेमिका के बातों में आ जाता है और उसके बाद वो दूसरे दिन सुबह घर से जल्दी निकल जाता है और गाँव की सबसे लास्ट छोर पर रविकांत का इंतज़ार करने लगता है और उसकी पत्नी रजनी, वो अपने पति को किसी बहाने से कपड़े लेने के लिए मार्केट भेजती है और जैसे ही वो गाँव की आखिरी छोर पर पहुँचता है, तब वहाँ से शाहरुख उसे अपने ऑटो में बैठाकर शेरगढ़ के किले के पास ले जाता है और वहाँ पर उसे खूब शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद सुनसान इलाके में बैठकर झाड़ियों के पास उसकी बहुत ही बुरी तरीके से सर कुचल कर उसकी हत्या कर देता है, ताकि उसकी कोई पहचान ना कर सके। लेकिन इस तरीके से जब वो पूरी कहानी गढ़ता है और उसे छुपाने की कोशिश करता है, तब पुलिस हैरान हो जाता है और जब पुलिस अब इस सारी कहानी का पर्दा उठा लेते हैं और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए जब छापेमारी करते हैं, तब उसकी पत्नी घर से गायब रहती है। अब पुलिस उस महिला की तलाश कर रही है कि आखिर वो महिला कहाँ गई है। फिलहाल यह जो अजीबो-गरीब घटना था, सभी को हैरान करके रख दिया है और सोशल मीडिया पर यह आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना और इस तरीके के लव अफेयर और अवैध संबंध की वजह से एक निर्दोष पति की जान चली गई है और इस महिला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस महिला ने जो किया, ये सही था या वो महिला अपने प्रेमी के चक्कर में अपने ही पति की हत्या करवा दी, क्या यह सही था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।